हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 करेंगे। मतलब ये वीडियो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। किस तरह से सवालों में हमें अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, ओरली कैसे कैलकुलेट करना है। बेसिक लेवल के सवाल हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टाइम एंड वर्क में वीक फील करते हैं या फिर उन्हें नहीं आता सही से, या ये टॉपिक एंट्रेंस के लिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब मैं आप लोगों को पहले एक फार्मूला दे रहा हूँ, फिर फार्मूला समझाता हूँ। हमारा फार्मूला बोलता है M1 T1 D1 E1 अपॉन W1 इट इज इक्वल्स टू M2 T2 D2 E2 अपॉन W2। यहाँ पर M1 क्या है? M होता है मेरे पास नंबर ऑफ मैन, विमेन, लेबर। ठीक है। T होता है मेरे पास टाइम या फिर नंबर ऑफ आवर्स पर डे। डी हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। ई हो जाएगा एफिशिएंसी। और डब्ल्यू हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क। ये चीज़ें आप लोग देखिए। क्या ये क्वेश्चन हमारे पास कब आते हैं? जब हमने कुछ काम करने के लिए कुछ लेबर को हायर करा, कुछ दिन बाद हमने देखा कि कुछ लेबर छोड़कर चली गई, या फिर हमने एसेस करा और हमें लगा कि कितने और लेबर की हमें रिक्वायरमेंट है। इस तरह के सवालों पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अभी जब हम सवाल देखेंगे फिर हम देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इसके अलावा जो हमें खास चीज़ देखनी होती है, मैं वो आपको बता दूँ। दो तीन चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हम एक कंडीशन मानते हैं कि ए किसी काम को ए डेज में कर रहा है। मैंने उनके नाम से ही उनके नंबर ऑफ डेज बता दिए। मेरे पास दो एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉय है ए, एक एम्प्लॉय है बी। ये किसी काम को करने के लिए ए डेज लेता है, बी उसी काम को करने के लिए बी डेज लेता है। ठीक है, ए डेज में पूरा काम होता है, बी डेज में पूरा काम होता है। तो अगर मैं इनका 1 डे का वर्क निकालूं, 1 डे में कितना काम कर रहे हैं? 1 डे वर्क ए का हो जाएगा 1/A, बी का हो जाएगा 1/B। अगर मैं 2 डेज का वर्क निकालूं, 2 डेज वर्क, ये हो जाएगा 2/A 2/B। कुछ इस तरह से चलेगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज ये हो जाएगा A इंटू बी अपॉन A प्लस बी। टोटल नंबर ऑफ डेज काम करने का। एक और चीज, अगर एक दिन में A का 1/A काम है, B का 1/B काम है, ठीक है, तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/A प्लस 1/B। क्लियर है? अगर दोनों मिला के एक दिन में इतना इतना काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो गया? A प्लस बी अपॉन ए बी। तो ये एक दिन का काम है 1 डे के लिए। टोटल डेज इतने लग रहे हैं। तो दोनों में एक चीज देखो, इसमें भी और इनमें भी, आप इनको मिलाओ और इनको मिलाओ, टोटल डेज इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ 1 डे वर्क। ये क्या हमें समझ आया? हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट्स हम कुछ जगह इसके थ्रू करेंगे, कुछ जगह डायरेक्ट हम ये लगा देंगे। कैसे करेंगे वो अब क्वेश्चंस के साथ में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 24 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। फाइंड द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क इन 6 डेज वर्किंग 5 आवर्स अ डे। अब जो हमने सबसे पहला वाला फॉर्मूला पढ़ा था, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ टाइम एंड वर्क का, बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्लैरिकल प्री में भी इससे थोड़ा सा ऊपर का ही सवाल आएगा आपके पास, बट इसकी एप्लीकेशन हर जगह है, इसलिए जानना हमें ज़रूरी है। और जिन लोगों को टाइम एंड वर्क फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या ढंग से नहीं आता, उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। हमने सबसे पहले अपना फॉर्मूला पढ़ा था M1 T1 D1 E1 अपॉन W1
इट इज इक्वल्स टू M2 T2 D2 E2 अपॉन W2। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। जो चीज़ गिवन है वो हम इस फॉर्मूले में लिख लेंगे और जो नहीं गिवन है उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सबसे पहले 24 मैन गिवन है, मतलब 24 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 8 आवर्स अ डे कह रहा है, 8 हो गया। वर्क 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, इंटू 10 हो गया। एफिशिएंसी के बारे में कुछ गिवन है नहीं, वर्क के बारे में कुछ गिवन है नहीं। जब वर्क दोनों का बराबर है, क्योंकि सेम ही वर्क करना है, सेम वर्क बोला है तो W1 और W2 सेम हो जाएगा, तो ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एफिशिएंसी के लिए कुछ अलग से नहीं दिया तो E1 E2 सेम हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज इक्वल्स टू, हमें नंबर ऑफ मैन निकालना है, मतलब M2 मल्टीप्लाई बाई 5 घंटे दिन में काम करेंगे 5, और 6 दिन में काम पूरा करना है 6। 6 से ये गया 4 टाइम्स, 5 से ये गया 2 टाइम्स, 4 दूनी 8 अट्ठे 64। M2 की वैल्यू आ गई है 64। 64 लोग चाहिए होंगे, यह रहा हमारा आंसर। बिल्कुल मैंने आपको बेसिक बताया है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस वीडियो में सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अच्छे से आपको मैं इसमें 20-25 सवाल कराऊंगा ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए कैसे कैसे हमें सवाल करना है। और इसी वीडियो में मैं आपको क्लरिकल प्री लेवल तक का करवा दूंगा। अगला सवाल देखते हैं। A work could be completed in 100 days by some worker. However, due to the absence of 10 workers, it was completed in 110 दिन. The original number of workers are. अब इसको समझिए, दो तरह से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, बीच में एक लाइन बना देते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स तो नहीं गिवन, हमने नंबर ऑफ वर्कर्स को मान लिया n मान लेते हैं। काम को 100 दिन में पूरा कर रहे हैं, डी आ गया। टाइम हमें नहीं गिवन, हम छोड़ देंगे। एफिशिएंसी नहीं गिवन, छोड़ देंगे। वर्क दोनों के लिए सेम ही रहेगा, हम छोड़ देंगे आगे। किसके इक्वल होगा ये? अब 10 वर्कर्स एब्सेंट थे, मतलब काम करने वाले n-10 वर्कर्स हो जाएंगे। n वर्कर्स अगर काम कर रहे थे तो n-10 वर्कर्स काम करेंगे। इन्होंने काम करा 110 दिन में, क्लियर है? मतलब 100n हो गया, ये बराबर हो गया 110n माइनस 110 इंटू 10, क्लियर? अब इसको मैं इधर ले आऊंगा और इसको मैं इधर ले आऊंगा। 110 इंटू 10, ये वैल्यू हो गई है 110n माइनस 100n की, मतलब 10n की वैल्यू ये हो गई, 10 से 10 खत्म, तो n की वैल्यू आ गई 110, क्लियर है? अब जब मेरे पास ये था, मेरे पास ये था कि 100 डेज वर्कर्स, और यहाँ पे हो गया मेरे पास -10 वर्कर्स प्लस 10 डेज। जब और कुछ भी नहीं गिवन था तो मुझे ये सब कैलकुलेशन वाइज सोचने की ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट देखता। क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ पे मेरे 10 वर्कर कम हो गए तो 10 दिन बढ़ गए, मतलब प्रोडक्ट मेरा सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट सेम है, 100 और उधर 110 हो गया, यहाँ पर n है तो n-10 हो गया। मतलब नंबर देख के समझ आ रहा है कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 110 होती तो 10 कम होने पर यहाँ पे n-10 मेरा 100 रह जाता, मतलब n की वैल्यू 110 बन जाती, क्योंकि 110 इंटू 100 फिगर है ना मेरी, और यहाँ पे ऑलरेडी 110 है, और ये 100 बन जाता। तो ये नंबर देखने पे मुझे समझ आता। आगे देखते हैं, अगर ये आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्वेश्चन करते करते आप सीख जाओगे, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 दिन, व्हेन ही हैड वर्क फॉर 3 दिन वी जॉइंड हिम, इफ दे कंप्लीट द वर्क इन 3 मोर डेज, इन हाउ मैनी डेज वी कैन फिनिश द वर्क अलोन। अब इस चीज़ को आप समझो दोस्तों, दो पार्ट्स में इसके लिए बना देता हूँ। सबसे पहली चीज़, ए कितने दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में, ठीक है। हमने मान लिया ए की एफिशिएंसी को 1 डे इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है, हमने ये मान लिया। अगर एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है तो 12 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट, क्लियर है? अब ए ने कितना काम करा? 3 दिन, ए इंटू 3 डेज, तो कितना काम हो गया? 3 यूनिट, क्लियर है? 12 यूनिट वर्क, इसको ऐसे लाइन बना दो एक, ये जो लाइन है ना 12 यूनिट की लाइन है। जब भी टाइम एंड वर्क में आप फंसो आप ऐसे लाइन बना दो, ये टोटल वर्क है 12 यूनिट। 0 to 3 डेज,
3 यूनिट काम हो गया। अब ये कितना काम बचा है? 9 यूनिट बचा है। 9 यूनिट काम को ए प्लस बी ने मिलकर 3 दिन में करा है। यही तो बोल रहा है 3 मोर डेज। मतलब इसके अंदर ए का 3 यूनिट वर्क हो गया, क्योंकि ए ने तो 3 दिन में 3 यूनिट वर्क किया होगा ना। बी ने 3 दिन में कितना काम किया होगा? 9 यूनिट, 12 यूनिट पूरा था। मैं कह रहा हूँ 12 यूनिट पूरा था, 3 यूनिट हो चुका, ये 9 यूनिट बचा है। 9 यूनिट में से भी 3 दिन जब काम करा ए ने तो 3 यूनिट हो गया। बचा हुआ काम बी ने करा होगा, बी का काम हो गया होगा 6 यूनिट। बी 3 दिन में 6 यूनिट कर रहा है। पूछा है कि बी पूरा काम कितने में करेगा। अगर 3 दिन में 6 यूनिट कर रहा है तो पूरा 12 यूनिट करने के लिए 6 डेज लेगा बी। यही तो रहेगा। इतना तो आप लोगों को क्लियर है। ऐसी कैलकुलेशन तो मैं नहीं समझाऊंगा अब, ये आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। 7 men take 12 days to complete a job. They work for 5 days. After 5 days, 2 men left the job. In how many days 5 men will complete the work? ठीक है। 7 मैन 12 दिन लेते हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है। टोटल वर्क निकाल दो पहले। टोटल वर्क 7 मल्टीप्लाई बाई 12 कर देते हैं तो 84 यूनिट हो गया टोटल वर्क। हमने हर आदमी का 1 यूनिट वर्क मान लिया। ठीक है, टोटल वर्क हमारा हो गया 84 यूनिट। ठीक, उन्होंने क्या करा? उन्होंने 5 दिन काम करा, मतलब 7 इंटू 5 35 यूनिट काम हो गया। अब कितना काम रह गया? 84 माइनस 39, सॉरी 35, ये कितना होता है? 49 यूनिट्स काम बचा है। 5 दिन बाद क्या हो गया? 2 लोग जॉब छोड़कर चले गए। 2 लोग जॉब छोड़कर चले गए। अब कितने लोग बचे? 5 यूनिट को 49 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 लोग एक दिन में 5 यूनिट्स वर्क करेंगे एक दिन के अंदर। 49 अपॉन 5 कितना टाइम लगेगा? 9.8। 9.8 मतलब 10 डेज। जब डेज हमें फ्रैक्शन में नहीं गिवन है तो हम 9.8 को 10 मान लेंगे। 10 डेज और लगेंगे काम कंप्लीट करने में। क्लियर? आगे देखते हैं। कुछ नहीं करा आपने इन सवालों में, सिर्फ इंग्लिश में लिखे हुए स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट मेरे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपने इसको मैथ्स में चेंज कर दिया है। जैसे स्कूल में इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे, यहां पर आप इंग्लिश टू मैथ्स ट्रांसलेशन कर रहे हो। अगला सवाल देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर रहे हैं। पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ बी एंड सी हेल्प हिम ऑन एवरी थर्ड डे। चलो, इस तरह का सवाल जब भी आएगा ना, हम मानते हैं ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है जैसा कि हमें दिया, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। इसको इसी तरह से लिखना आप लोग, ऐसे लिखोगे तो इजी हो जाएगा। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है। अब यहां पे कुछ लोग इसको एफिशिएंसी बोलेंगे, मैं इसको 1 डे का वर्क बोलूंगा। 1 डे वर्क। 1 डे वर्क हमारा क्या है? अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, टोटल काम 60 दिन में है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम, 3 यूनिट वर्क करेगा ना। टोटल वर्क 60 यूनिट्स है, 60 यूनिट करने के लिए वो 20 डेज ले रहा है, तो एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेगा। सिमिलरली बी अगर 30 दिन में पूरा 60 यूनिट वर्क करता है तो एक दिन में 2 यूनिट वर्क करेगा। सी अगर 60 यूनिट वर्क 60 डेज में कर रहा है तो एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है। इन्हें आप एफिशिएंसी भी बोल सकते हो, ए, बी और सी की। मेरी टर्मिनोलॉजी में एक दिन का काम बोलना ज्यादा इजी लगता है। टोटल इन्होंने 6 यूनिट्स काम करा एक दिन में। अब इसी सवाल में मैं इस सवाल से हटके पहले आपको एक दूसरी चीज समझा रहा हूं, फिर हम अपने सवाल पर वापस आएंगे। हम यहां ग्रीन कलर के पेन से साइड में कर लेते हैं अपना, जो मैं समझा रहा हूं आपको। हमने दिखाया 1 डे वर्क, ए प्लस बी प्लस सी का हो गया 6, टोटल वर्क 60। अगर मुझसे पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी काम करने में कितने दिन लेंगे, मैं इसको 60 अपॉन 6 करके 10 डेज बोल सकता हूं।
अगर मुझसे पूछा जाए बी और सी मिलकर कितना टाइम लेंगे, तो बी और सी मिलकर कितना ले रहे हैं, 2 और 1 3, एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेंगे, मतलब 60/3 इज इक्वल टू 20 यूनिट हो जाएगा। अगर मैं पूछता हूं कि ए और सी मिलकर कितना टाइम लेंगे, ए और सी का है 3 + 1 4, मतलब 60/4 इज इक्वल टू 15 डेज हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ए प्लस बी मिलकर कितना टाइम लेंगे, 3 और 2 5 है, दोनों एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो 60 यूनिट वर्क करने के लिए 60/5 12 दिन लगाएंगे। क्लियर है। बट मुझसे पूछा गया है, अब मैं इसे रब कर देता हूँ साइड वाला, मुझसे पूछा गया है अगर हर तीसरे दिन बी और सी ए को हेल्प करते हैं तब ए को कितना टाइम लगेगा काम खत्म करने में। तो हम देखते हैं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। पहले इसको समझो, बाद में आप ओरली करोगे। पहले दिन ए ने करा 3 यूनिट, दूसरे दिन ए ने करा 3 यूनिट, तीसरे दिन ए बी और सी तीनों ने करा 3 और 3 6 यूनिट, मतलब हर 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। 3 दिन में 12 यूनिट, 12 यूनिट से 60 यूनिट काम करने के लिए 5 लगेगा। ये एक ब्लॉक बना दिया ना मैंने, 3 दिन का एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक 12 यूनिट का है, तो ऐसे 5 ब्लॉक लगेंगे 12 यूनिट के। 5 ब्लॉक मतलब जब एक ब्लॉक में 3 दिन हैं तो 5 ब्लॉक में कितना हो जाएंगे, 5 × 3 15 डेज। 15 डेज आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, देखते हैं ये सवाल क्या बोलता है। ये सवाल बोल रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। मतलब ऐसे समझो, अगर बी किसी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। इसी को हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं कि ए इसका डबल अच्छा है। डबल अच्छा है तो मतलब उसका डबल काम कर रहा होगा। अगर बी किसी दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो ए 2 यूनिट काम करेगा। लिखा है टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन। मतलब ए ने 2 यूनिट काम करा, बी ने 1 यूनिट काम करा, टोटल एक दिन में 3 यूनिट काम हुआ है। 18 दिन लगाए हैं तो उसको 18 से मल्टीप्लाई करो, टोटल 54 यूनिट वर्क होगा। टोटल 54 यूनिट वर्क होगा। बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, बी तो एक दिन में एक ही यूनिट काम कर रहा है ना, तो 54 यूनिट करने में 54 डेज लगाएगा। अगर ए का पूछा होता ए कितना टाइम लगाएगा, ए 27 डेज लगाएगा। इसी सवाल में अगर पीछे वाले सवाल की तरह पूछा जाए कि बी हर तीसरे दिन ए की हेल्प करेगा, ए अकेले काम कर रहा है पर बी हर तीसरे दिन ए की हेल्प करेगा, तो 1 2 3 हमने ऐसे बनाया, ए ने 2 यूनिट काम यहां करा, 2 यूनिट काम यहां करा, 3 यूनिट काम यहां हो गया, ये हो गया 7 यूनिट काम। हर 3 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। इस चीज को समझना, हर 3 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। 54 से आप 7 को डिवाइड करो, 54/7, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस 7 पे रुक जाओ, इस 7 पर रुक जाओ। 3 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है, अगर ये 7 डेज तक चला तो 49 यूनिट्स काम हो चुका होगा। 49 यूनिट्स काम जो हुआ उसमें 7 ब्लॉक लग गए, ऐसे 7 ब्लॉक लग गए 3-3 दिन के, मतलब ये वैल्यू हो गई 21 डेज की। अब ऐसे समझो 21 डेज में 49 यूनिट काम हो गया। 21 डेज में 22nd डे जब आएगा तब तो ए अकेला काम कर रहा होगा, ए अकेला काम करेगा तो 51 हो जाएगा 49 से। 23rd डे जब आएगा तब भी ए ने अकेले काम करा होगा, तो यहां पर 51 से 2 यूनिट बढ़ के 53 हो जाएगा। अब 1 यूनिट काम बचा है, ऊपर वाला सारा रब कर देते हैं ये। अब 1 यूनिट काम बचा है, बट ये तीसरा दिन आ रहा है, तीसरे दिन में 3 यूनिट काम होता है, तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 1/3 डे। 1/3 डे लगेगा ना। 23 दिन तक मेरे पास 53 यूनिट काम हो गया। तो इस कंडीशन में जब बी हर तीसरे दिन में ए को हेल्प कर रहा है, इस कंडीशन में 23 दिन तो ये पूरे लगे, और फिर ये वाला 1/3 डे लगा, तो मतलब 23 1/3 डेज लगे काम पूरा करने में। क्लियर हुआ आपको। इसी सवाल में मैंने हल्का सा ट्विस्ट डाल दिया पिछले क्वेश्चन की तरह, और सब कुछ सेम था। आई होप आपको समझ आया है। नहीं आया तो पिछले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
यहां दिया है A is thrice as good a workman as B and takes 10 days less to do a piece of work than B takes. B alone can do the whole work in. ठीक है, अब ऐसे सोचो कि A थ्राइस गुड है वर्कमैन, ठीक है, मतलब A अगर एक दिन में, A और B लिख लेते हैं, A एक दिन में अगर 3 यूनिट वर्क कर रहा है तो B एक दिन में 1 यूनिट वर्क करेगा, तभी होगा, ठीक है। अब एक दिन में A कितना ज्यादा वर्क कर रहा है, 2 यूनिट्स, A 2 यूनिट वर्क कर रहा है। अब इस चीज को ना मन में सोचने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको नहीं सिखाऊंगा, आपके सामने ऑप्शन है 15, 10, 9 और 8। एक इस चीज को ऐसे सोचो, हम 10 डेज पे बात करते हैं, ठीक है, 10 दिन पर। बी 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 10 यूनिट्स। ए 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 30 यूनिट्स। क्लियर है। मैंने ये 10 क्यों चूज करा आपको समझाने के लिए, क्योंकि 10 डेज लेस गिवन है मुझे। अगर मेरे पास 30 यूनिट्स वर्क होता, अगर मेरे पास 30 यूनिट वर्क होता, बी उस काम को 30 दिन में करता, ए उसी काम को 10 दिन में करता। क्योंकि दोनों में 2 का डिफरेंस है, 2 यूनिट का, तो 10 टू 20 होके 20 डेज का डिफरेंस आ जाता। बट ये तो मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर तो कुछ और होगा ना, क्योंकि 10 डेज का डिफरेंस, यहां तो 20 डेज का डिफरेंस है। हम 15 समझने की कोशिश करते हैं, 15 को समझते हैं। बी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, 15 डेज का मैंने काम माना बी का। बी अगर 15 दिन का काम, मतलब बी ये 15 काम अगर 15 दिन में कर रहा है, ए इसी काम को कितने टाइम में करेगा, ए को यही काम करने में 5 डेज लगेंगे, ए को इसी काम को करने में 5 डेज लगेंगे। 10 डेज का डिफरेंस आ गया। यहां मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, यहां मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, यहां से आप अपना दिमाग चलाना शुरू करो, सोचना शुरू करो। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन है। अगर ये चीज मैं आपको अभी फॉर्मूले से समझाऊंगा तो आप इस चीज को सोच नहीं पाओगे। मेंस में जब सवाल आएगा तब वहां फॉर्मूला काम नहीं आएगा, वहां पर आपको सोचना आना चाहिए। जब केसलेट आएगी मेंस में तो आपको सोचना पड़ेगा। इसको दोबारा सोचने की कोशिश करो, इसको रब कर देते हैं। हमें दिया है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी 1 हो गई। एंड टेक्स 10 डेज लेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क देन बी, तो ए और बी के बीच में 10 दिन का फर्क है, 10 दिन का फर्क होगा, और दोनों के बीच में एक दिन का 2 यूनिट्स का वर्क है, ठीक है। अगर मुझे 10 दिन का फर्क दोनों के बीच में बनाना है और 2 यूनिट है, तो आप ये देखो कि ए जब एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो जो भी काम होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 10 डेज दे रखा है तो 10 डेज का मैंने ऑप्शन लेकर आपको बताया था कि नहीं होगा। हमें कैसे करना है, ए जितना भी काम करेगा, एक दिन में 3 यूनिट है तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 के 2 मल्टीपल है मेरे पास, 15 और 9, 15 और 9। बट क्योंकि बी एक दिन में एक ही यूनिट काम कर रहा है और 10 दिन का फर्क भी है, तो बी 10 से ज्यादा ही दिन लेगा। ऐसा काम हमें देखना है तो 9 दिन तो लगेंगे नहीं, अगर 9 ही दिन बी लगाएगा तो ए कैसे करेगा, इसलिए हमारा आंसर इसमें 15 हो जाएगा। 15 को हम ओरली चेक करेंगे कि बी ने एक दिन में 1 यूनिट काम करके 15 दिन में 15 यूनिट काम करा। ए अगर वही 15 यूनिट काम करेगा तो 5 दिन लगाएगा, 5 और 15 का डिफरेंस 10 है, हमारा आंसर आ गया। इस तरह से अब आने वाले जो सवाल हैं थोड़ा सा ओरल करना शुरू करना है हमें। अभी तक पिछले 6 सवालों में मैंने आपको लिखकर समझाया सारा, उनमें आपको और 1-2 केसेस भी समझाए। अब हम थोड़ा सा अपना पेन का यूज कम करके ओरली चलना शुरू करेंगे। आगे देखते हैं। A is thrice as good a workman as B, therefore A is able to finish a piece of work in 60 days less than that of B। अब यहां पर देखो, अब यहां पे 60 दिन का फर्क आ गया है, पिछले वाले क्वेश्चन में 10 दिन का फर्क था 3 और 1 एफिशिएंसी पर। इसको हम यहां बना देते हैं, ए की एफिशिएंसी 3 हम बना देते हैं, बी की एफिशिएंसी हम लोग वर्क 1 बना देते हैं। अब इसमें बोला है कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे, ठीक।
इसको ऐसे देखो दोस्तों, आप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों ने 4 यूनिट काम करा है, एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। ठीक, आगे। अब एक चीज देखो दोस्तों, 60 डेज कम है और जो भी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क है वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब आप नंबर सोचो, 3 का मल्टीपल 60 भी होना चाहिए और 60 का डिफरेंस भी आना चाहिए, ऐसे कौन से हो सकते हैं? 60 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 180। अगर आप 180 डेज की बात करते हो, हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ एक ही जो एफिशिएंसी दी हुई है और जो नंबर ऑफ डेज यहाँ दिए हमने दोनों को मल्टीपल कर दिया। हमें सोचने के लिए कुछ तो चाहिए ना। हमारे पास दो नंबर दिख रहे हैं, 3, 1, 4, 60। हमने 60 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, आया 180। मानकर चलते हैं इसे 180 अगर हमारे पास है, ठीक है। बी को 180 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 180 डेज। ए को 180 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 60 डेज। 180 और 60 का डिफरेंस 120 दिन। बट हमारे पास तो 60 दिन का ही फर्क है ना। अब आप ये देखो, अगर मैंने 180 का 120 डेज निकाल दिया तो क्या मैं इसका आधा करके देखता हूं? आधा 90 करा मैंने, अगर मैंने 90 कर दिया, ठीक, बी 90 डेज लेगा और ए को मैं देख के बता रहा हूं कि ए 3 कर रहा है तो ए 30 डेज लेगा, मतलब 60 डेज का डिफरेंस आ गया। ये आप ओरली सोचो, अब 90 डेज आपके पास आ गया है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब यही मेरा आंसर होगा। अब 4 यूनिट काम अगर एक दिन में होगा तो 90 करने के लिए 22.5 लगेंगे, आंसर आ गया। 90 कैसे निकाला ये आपको सोचना था, पेन नहीं चलाना है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सोचना है। कैसे सोचोगे? आपने जब क्वेश्चन पढ़ा, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, देयरफॉर ए इज एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 दिन, ठीक है, तो 60 और 3 मेरे पास दोनों देके 180 हो गया। 180 को सोचते ही सोचा कि ये 60 दिन लेगा और वो 180 दिन लेगा, 120 वो नहीं चलेगा, आधा कर दिया, 90 दिन लेगा। 90 और 30, 60 दिन का फर्क आ गया और 90 यूनिट 3 और 1 4 के हिसाब से 22.5 लगेंगे। इतना सा सोचना है, पेन नहीं चलाना है। ये आपका प्री लेवल भी नहीं है, बट ये आपका कॉन्सेप्ट लेवल जरूर है। कॉन्सेप्ट आपका यहीं से बनेगा, स्पीड इन्हीं से बनेगी आपकी। अगला सवाल देखते हैं। 12 men complete a work in 18 दिन। 6 days after they started working, 4 men joined them. How many days will all of them take to complete the remaining work? अब आप देखो, वर्क निकालो, 12 इंटू 18 हो गया, यही हमने समझा था। 12 इंटू 18 कितना होता है? 216। 216 मेरे पास वर्क आ गया, ठीक है। 216 टोटल वर्क है। हमने एक तो फॉर्मूला पढ़ा था M1 D1 T1 E1 अपॉन W1। मैं ये फॉर्मूला आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ फिलहाल स्पीड बनाने के लिए। 12 लोग 18 दिन में काम खत्म करते हैं, मतलब टोटल काम 216 होगा। 6 दिन अगर उन्होंने काम कर दिया, 6 दिन काम करा, मतलब 12 से 72, 72 यूनिट काम हो गया। मेरे पास 144 अभी भी बचा है। अब 4 और लोग ज्वाइन हो गए, 4 और लोग अगर ज्वाइन हो गए, 12 और 4 16 हो गए। 16 के टेबल से 144 जाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मेरा आंसर आ गया। स्पीड बनाना आप लोगों को सिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर फॉर्मूलेज नहीं सिखा रहा हूँ। फॉर्मूला पीछे शुरू में आपको 5-6 सवालों में सिखा दिया, अब स्पीड बनाओ। अभी अगर स्पीड पकड़ना सीख लोगे, यहाँ पे इन क्वेश्चंस में अगर ओरली करना सीख लोगे, तो आगे आपकी स्पीड भी बनेगी, आप ओरली भी करोगे। अगला सवाल देखते हैं। एडम कैन डू अ जॉब इन 15 दिन, जॉन कैन डू द सेम जॉब इन 20 दिन। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज ऑन द जॉब, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द जॉब इज कंप्लीट? पहले मैं इसी चीज को आपको लिखवा देता हूं, फिर इसी चीज को आप ओरली देखोगे कैसे करेंगे। एडम 15 दिन ले रहा है, जॉन 20 दिन ले रहा है। दोनों का एलसीएम हमने निकाला था, 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 60 में ये एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, दोनों ने मिलाकर एक दिन में 7 यूनिट काम करा। 4 दिन के लिए काम कर रहा है, 7 इंटू 4 मतलब 28 यूनिट काम हुआ है। अब 28 60 का कितना फ्रैक्शन है ये हम देखते हैं। 28 अपॉन 60, ये वैल्यू आ गई 7 अपॉन 15। 7 अपॉन 15 यूनिट काम हुआ है। दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का कि ए एक दिन में 1 अपॉन 15 यूनिट काम करेगा, जॉन एक दिन में 1 अपॉन 20 यूनिट काम करेगा। दोनों ने 4 दिन काम करा है, मतलब इसने 4 अपॉन 15 काम करा, इसने 4 अपॉन 20 काम करा। यही हमने देखा था, 4 अपॉन 15, 4 अपॉन 20,
ये हो जाएगा 1/5, इसे मैं 3/15 भी लिख सकता हूँ, मतलब 7/15। अब जब मैं इसी चीज को ओरली कर रहा हूं ना, मैं 15 और 20 दोनों का एलसीएम मन में सोच लूंगा 60, जो यहां पर लिखा हुआ है वही चीज मैं क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सोच लूंगा। ये वाली कैलकुलेशन जो है दोस्तों, इसी कैलकुलेशन को सोचना है। मेरे पास आया 15 दिन, जो 20 दिन में कर रहा है, 15-20 का एलसीएम मेरे दिमाग में 60 आना चाहिए। 60 सोचते ही इसका 4 हो गया, इसका 3 हो गया, टोटल 7 हो गया। दोनों ने 4 दिन काम करा, 7 चौक 28 यूनिट काम हो गया। फ्रैक्शन पूछा तो 28/60। मुझे पता है कि दोनों ही चीजें 4 का मल्टीपल है, तो 60/15 मेरा आंसर आ गया। जो मैं यहां लिख रहा हूं उसी चीज को मैं मन में भी तो सोच सकता हूं। नंबर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इतना सारा लिखना भी नहीं है कि मन में ना सोच पाऊं। मन में सोचने की दिक्कत हो रही है तो मुंह से धीरे धीरे बोल लो कुछ ऐसे करके। एडम 15 दिन में कर रहा है, जॉन 20 दिन में कर रहा है, दोनों 4 दिन काम करा। 15-20 का एलसीएम 15-20-60 होता है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 7 हो गया। 7 चौक 28 हो गया, 28/60, मतलब दोनों 4 का मल्टीपल 7/15। इस तरह से मुंह से बोल के आप कर लो, अगर मन में नहीं बोल पा रहे हो तो। अगला सवाल देखते हैं। राम takes 6 hours to type 32 pages. Sham takes 5 hours to type 40 pages. In how many hours they will type 100 pages together? ठीक है, सॉरी 110 पेजेस। हमें 110 पेजेस के लिए निकालना है। राम 6 घंटे ले रहा है 32 पेजेस का, शाम 5 घंटे ले रहा है 40 पेजेस का। मैं काम करता हूं, मैं इस 32 का और इस 40 का एलसीएम ले लेता हूं 160। 32 का 40 का एलसीएम 160 आता है। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 इंटू 4 इंटू 5, ये आ गया। 160 पेजेस टाइप करने के लिए राम को लगेंगे 30 घंटे, 160 पेजेस टाइप करने के लिए शाम को लगेंगे 20 घंटे। मैं अभी सिर्फ 160 पेजेस के लिए निकाल रहा हूं। राम को लगे 30 घंटे, शाम को लगे 20 घंटे। 30 और 20 का मैंने एलसीएम ले लिया, 60 आ गया। ठीक है, 30 और 20 का एलसीएम 60 आ गया, मतलब ये एक बार में 30 घंटे में ये 160 कर रहा है ना, सॉरी, हाँ 30 घंटे में ये 160 कर रहा है, 20 घंटे में ये 160 कर रहा है। 30 और अब 160 को मैं भूल गया, ये तो मेरा वर्क हो गया। ठीक है, तो इसी काम की मैं बात करता हूँ। राम किसी काम को 30 घंटे में कर रहा है, शाम उसी काम को 20 घंटे में कर रहा है। 30 और 20 का एलसीएम मैंने 60 ले लिया, वर्क अभी ये सेपरेट चल रहा है 160, ये हमारी नई प्रॉब्लम चल रही है। 30 और 20 का मैं एलसीएम लूंगा तो ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, मतलब दोनों ने 12 घंटे लिए। दोनों ने 12 घंटे लिए 160 पेजेस के, मतलब 160 पेजेस के लिए लिए 12 घंटे। बेसिक यूनिटरी मेथड है, कोई टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। 160 पेजेस के 12 घंटे लिए तो 110 पेजेस का ले लेगा 12/160 इंटू 110, यही तो लेगा 12/160 इंटू 110। इसको फर्दर आप सॉल्व कर दो, 0 से 0 खत्म, 4 3 12, 4 चौक 16, 33/11 मतलब 8.25। 8.25 मतलब 8 घंटे, और 0.25 मतलब 1/4 आवर। 1/4 आवर का मतलब 15 मिनट होता है, मतलब 8 घंटे 15 मिनट। ये चीज पूरी कैलकुलेशन ओरली की जा सकती थी। कैसे? मैं ये सारा रब कर रहा हूं। आप लोगों ने जो भी मेथड इसके लिए देखा होगा मुझे नहीं पता, ये मेथड सिर्फ आपको समझाने के लिए था। एग्जाम में इस तरह का सवाल आ सकता है, बिल्कुल क्लर्क प्री में ऐसा सवाल आ सकता है, और जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको पेन नहीं चलाना है। अगर आप पेन चलाओगे तो आपका क्लर्क प्री क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। या तो आप इंग्लिश इतनी अच्छी कर लो कि इंग्लिश में आप पूरे 30/30 ले आओ। राम टेक्स 6 घंटा टू टाइप 32 पेजेस, शाम टेक्स 5 घंटा टू टाइप 40 पेजेस। 32 और 40 का एलसीएम मुझे सोचना पड़ेगा। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 32 पंजे 160। 160 एलसीएम आ गया। 160 काम करने के लिए राम को 30 घंटे लगे, शाम को 20 घंटे लगे। 30 और 20 मैंने अब सोच लिया, 30 और 20 का एलसीएम 60 आ गया, और वो 3 और 2 5 होता है, मतलब 12 घंटे। दोनों ने मिला के 12 घंटे में 160 पेजेस टाइप करे। अब यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा 160 पेजेस के लिए 12 घंटे लग रहे हैं, तो 110 पेजेस के लिए 12/160 इंटू 110। इस कैलकुलेशन को मैं फिर भी सॉल्व कर सकता हूँ। 3/4, 33/4, 33/4 देखते ही 8 घंटे 15 मिनट में लगा दूंगा। इससे ज्यादा मुझे इसमें पेन नहीं चलाना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हार्डली 10 सेकंड आपके लगने हैं, बट क्वेश्चन के साथ आपको एक कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। सिखा मैं इतना ही सकता हूं कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं खुद आपको दिखा दूं कैसे करना है।
इसके अलावा मैं वीडियो में आपसे फालतू की बातें नहीं बोलूँगा। बट हाँ, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि बेसिक्स आपको हेल्प कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 10, 15, 18 दिन में करते हैं, वो दोनों एक साथ उस काम को कितने टाइम में करेंगे? इस चीज़ को अभी हमने पीछे क्वेश्चन में समझा भी था। हमने ए का ले लिया 10, बी का ले लिया 15, सी का ले लिया 18। इसको अगर मैं कर देता हूं तो 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 90। 90 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू हो गई एक दिन का 9 वर्क, एक दिन का 9 वर्क, सॉरी 6 वर्क, और ये एक दिन का 5 वर्क। 9 और 6 15 और 5 20, दोनों मिला के 20 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। तो 90 यूनिट काम करने के लिए 9/2 डेज लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? ए का एक दिन का काम हो गया 1/10, बी का एक दिन का काम हो गया 1/15, सी का एक दिन का काम हो गया 1/18। यहाँ पे अब आप अगर इनका एलसीएम लोगे तो ये भी एलसीएम 90 आएगा। यहाँ पे जब 90 एलसीएम आएगा तो ये आप 9, 6 और 5 करोगे, 20/90। 20/90 एक दिन का काम है और हमने शुरू में पढ़ा था, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए, 9/2 हो जाएंगे। वही बात है, कुछ चेंज नहीं। यहाँ पे आप यहाँ एलसीएम लेते हो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे हमने शुरू में एलसीएम ले लिया। आप लोग इसे एफिशिएंसी बोलोगे बहुत से यूट्यूबर्स के थ्रू, और मैं इसको 1 डे का वर्क बोलूंगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन, बी एंड सी इन 15 दिन, सी एंड ए इज 20 दिन। तो तीनों ही सेपरेटली कितना कितना टाइम लेंगे? देखो आप इसको, ए और बी ने कितना टाइम लिया? 12 दिन। बी और सी ने कितना टाइम लिया? 15 दिन। सी और ए ने कितना टाइम लिया? 20 दिन। 12, 15, 20 का अगर आप एलसीएम लोगे, ये 60 आएगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। एक दिन में टोटल काम कितना हो गया? 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट। 12 यूनिट किसने? इन तीनों ने मिलकर। ये तीनों क्या है? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, मतलब 2A प्लस 2B प्लस 2C। 2A, 2B और 2C मिलकर 12 यूनिट कर रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ A प्लस बी प्लस सी का निकालूं तो ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। अब आप देखो दोस्तों, यहां पे आप समझने की कोशिश करो कि टोटल वर्क मेरे पास 60 यूनिट है। ए, बी और सी मिलके 6 यूनिट काम कर रहे हैं, बट ए और बी मिलके 5 करते हैं, तो सी कितना करेगा? 1 यूनिट। बी और सी मिलके 4 करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलके 6 करते हैं, तो ए कितना करेगा? 2 यूनिट। ए 2 यूनिट कर रहा है, सी 1 यूनिट कर रहा है, ए बी सी मिलके 6 यूनिट कर रहे हैं, तो बी कितना करेगा? 3 यूनिट। 60 यूनिट काम करने के लिए ए कितना टाइम लगाएगा? 30 दिन। बी कितना लगाएगा? 20 दिन। सी कितना लगाएगा? सी लगाएगा 60 दिन। तो जो भी इसका ऑप्शन आपका आंसर है 30, 20, 60 वाला, वो आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। हरबंस लाल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन इफ बंसी लाल वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज हरबंस। देखो तो वो ट्वाइस फास्ट कर रहा है ना, तो उसकी एफिशिएंसी डबल हो गई, वो एक दिन में डबल काम कर रहा है। ठीक है, अब वो अगर एक दिन में डबल काम कर रहा है, यहीं पे आप इसको, पीछे हमने नंबर से करा था ना लिखकर, यहां लिखने की नीड नहीं है। हरबंस लाल 24 दिन काम कर रहा है, अगर वो एक दिन में 1 यूनिट उसका काम मान लिया तो 24 यूनिट टोटल काम हो गया। वो बंसीलाल 2 यूनिट काम कर रहा है, हरबंस 1 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, तो 24 यूनिट काम करने के लिए 8 दिन ही तो लगाएंगे। और अगर बंसीलाल का पूछा होता, क्योंकि बंसीलाल उसका डबल है, बंसीलाल उसका डबल है, तो फिर वो हरबंस लाल का आधा टाइम लगाता, मतलब 12 दिन लगाता। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है। ए और बी मिलके किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। ए जो है थ्राइस एफिशिएंट है बी से, ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा? देखो दोनों मिलके 3 दिन में काम कर रहे हैं। ए की एफिशिएंसी 3 है, क्योंकि ए बी का 3 टाइम्स एफिशिएंट है। बी की 1 मान ली, ए की 3 मान ली, दोनों ने मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम कर दिया। एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। 12 काम अगर 3 दिन में कर रहे हैं, पूछा कि ए अकेले कितने में करेगा? ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम करने के लिए 4 दिन लगाएगा। क्लियर है? बी का पूछा होता तो बी 12 दिन लगाता। सही। आगे देखते हैं। ए कंप्लीट 3/4 ऑफ वर्क इन 12 दिन
इन हाउ मेनी डेज ही वुड कंप्लीट 1/8। आप देखो 3/4 यूनिट वर्क अगर 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएगा? 16 दिन। ठीक है, पूरा काम करने में अगर 16 दिन लगा रहा है तो उसका 1/8 काम करने में कितना टाइम लगाएगा? 2 दिन। 16 का भी 1/8 कर दो, 2 दिन। सिंपल। आगे चलते हैं। 10 person can complete 2/5 of a work in 8 दिन, then find out the number of person required to complete the remaining work in 12 दिन। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 3/5। यही तो हुआ। देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। अभी तो W1 की वैल्यू 2/5 है, W2 कितना हो जाएगा? 3/5। मतलब M1 कितना है? 10, D1 कितना है? 8, T नहीं गिवन, E नहीं गिवन, W1 गिवन है 2 या फिर 2/5 कह लो, इज इक्वल्स टू M2 कितना गिवन है? निकालना है। D2 कितना है? 12, W कितना है? 3/5। 5 से 5 खत्म। इसको मैं M2 ही लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लगा है। ये गया 4 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, 4 से 4 खत्म। M2 की वैल्यू क्या आ गई? 10। ये रहा 10 आपका आंसर। क्लियर है? आगे देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर हमें गिवन है 4 मैन और 6 वुमेन किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। 6 मैन एंड 11 वुमेन कितने टाइम में करेंगे? अब आप देखो दोस्तों, 4 मैन जब किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 6 मैन कितने टाइम में करेंगे? इसको ऐसे समझो, 4 आदमी मिलके अगर 20 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी 80 दिन में करेगा। 20/4 नहीं करना है यहाँ पे। 4 आदमी मिलकर 20 दिन लगा रहे हैं तो एक आदमी, ऐसे सोच लेना कि एक आदमी ज्यादा टाइम लगाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दोगे। एक आदमी 80 दिन लगाएगा, 6 आदमी कितना टाइम लगाएंगे? 80/6 मतलब 40/3 डेज, 6 आदमी मिलकर। ठीक है, 6 वुमेन जब उसी काम को 20 डेज में कर रही थी तो एक वुमेन कितने में लगाएगी? 120 दिन में। तो 11 वुमेन कितने टाइम में करेंगी? एक वुमेन अगर 20 दिन में कर रही है तो 11 वुमेन 120/11 डेज में करेंगी। क्लियर है? यही मुझे निकालना है। क्या मुझे निकालना था? 6 आदमी और 11 वुमेन मिलकर। 6 आदमी को अगर मैंने ए मान लिया, 11 वुमेन को मैंने बी मान लिया, तो 40/3 मेरी ए की वैल्यू आ गई, 120/11 मेरी बी की वैल्यू आ गई। ए मेरा 40/3 डेज लेगा, बी मेरा 120/11 डेज लेगा। एक दिन का, अब यहाँ पे मैं 1 डे का निकाल लूंगा ना। 1 डे का निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 3/40 प्लस 11/120। इसको मैं 9/120 कर सकता हूँ, मतलब 20/120, मतलब 1/6। 1/6 एक दिन का है, तो टोटल काम के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 6 डेज। आ गया आंसर। अब क्या ऐसे ही इतनी लंबी कैलकुलेशन मुझे एग्जाम में करनी है? बिल्कुल भी नहीं। इतनी लंबी कैलकुलेशन से थोड़ी ना एग्जाम निकलेगा इतना सारा पेन चलाकर। अगर पेन ही चलाओगे तो बेटा पेन चलाते रह जाओगे एग्जाम में। भीड़ होती है एग्जाम में जो पेन चलाना जानती है। क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। सिलेक्शन उसका होता है जो क्वेश्चन निकालना जानता है कि किस क्वेश्चन में कम से कम पेन चलाना है और जल्दी से जल्दी करना है। आपने देखा 4 मैन 20 दिन ले रहे हैं, 6 मैन 20 दिन ले रहे हैं, मतलब एक आदमी और एक वुमेन का आपका 120 सॉरी 80 और 120 आ गया। 6 मैन कितना टाइम लेंगे? 6 मैन का डायरेक्ट आपने लिखा, आपने मन में सोच लिया 80/6। 11 वुमेन का आपने सोच लिया 120/11। दोनों का सेम वर्क पूछा तो 80/6 का आपने, मतलब 80/6 जब आपने सोचा कि 80/6 है तो उसे 40/3 आप सोच सकते हो, आपने 3/40 कर दिया। 11 का आपने 120/11 सोचा था तो आपने 11/120 कर दिया, दोनों को ऐड करा। ऐड करते ही आपने कहा कि 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये 120 हो जाएगा, मतलब 9 और 11 20, 20/120 कर दिया, और ये आपका 1/6 मतलब 6 दिन आंसर। यार ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि 1/6 आ गया तो इसको रेसिप्रोकल लोगे, 1/6 हो गया तो 6 देखते ही आप 6 आंसर लगा दोगे। यही तो करना है। ये मुझे हर स्टेप पे बताने की जरूरत है क्या कि इसका रेसिप्रोकल लोगे तब आएगा 6? 1/6 का मतलब 6 आंसर आ गया, खत्म। अगला सवाल देखो।
देखते हैं, यहां हमें दिया है क्वेश्चन में 5 men and 2 boys working together can complete 4 times as much as work per hour as a man and a boy completes working together. ठीक है, द वर्क कंप्लीटेड बाय मैन एंड अ बॉय शुड बी इन द रेशियो. अब आप देखो, मैंने मैन का वर्क m मान लिया, बॉयज का वर्क b मान लिया. 5 आदमियों ने कितना काम करा होगा 5m, 2 लड़कों ने कितना काम करा होगा 2b. ठीक है, इतना काम हुआ होगा इनका 1 घंटे में. ये किसके बराबर है? एक आदमी ने जो काम करा m और एक लड़के ने जो काम करा b, इसके 4 टाइम्स का. यही तो मतलब हुआ. मतलब 5m प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4m प्लस 4b. m एक तरफ कर लोगे तो ये देखने में आपको पता चल रहा है कि 1m हो जाएगा. b एक तरफ कर लोगे आपको देखने में पता चल रहा है कि 2b हो जाएगा. m रेशियो b यहाँ से क्या आ जाएगा, m अपॉन b इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1, 2:1 आंसर आ गया. क्लियर? इतना सिंपल सा है. दोबारा समझ लो इसी सवाल को, दूसरे पेन से समझा देता हूं. हमें दिया हुआ है 5 मैन और 2 बॉयज. मैंने मैन के वर्क को m मान लिया और बॉयज कितना काम कर रहा है उसे b मान लिया. 5m और 2b मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? जितना कि एक आदमी मतलब m प्लस b मिलके कर रहे हैं इसका 4 टाइम्स. तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एक एक घंटे के काम को. सिंप्लीफाई करा, 5m प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4m प्लस 4b. m एक तरफ कर लो, 5m माइनस 4m इज इक्वल्स टू 4b माइनस 2b. तो ये हो गया m इज इक्वल्स टू 2b. m अपॉन b करा 2 अपॉन 1 हो गया इज इक्वल्स टू 2:1. क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं. x number of men can finish a piece of work in 30 days. If there are 6 more men, work could be finished in 10 days less. The original number of men is. नंबर ऑफ मैन कितना है x, नंबर ऑफ डेज कितने लगा रहे हैं ये 30, इक्वल्स टू 6 आदमी और होते हैं मतलब x प्लस 6. नंबर ऑफ डेज कितने लगते, 10 दिन कम मतलब कि 20. यही मतलब हुआ जो हमारा m1 d1 t1 e1 अपॉन w1 वाला फॉर्मूला था उसके हिसाब से. 0 से 0 कट गया, आपका हो गया 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 12. x की वैल्यू कितनी आ गई 12. ये रहा आपका आंसर. वही हमारा फॉर्मूला है m1 d1 t1 e1 w1 जो हमने पढ़ा था. m1 t1 d1 e1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 t2 d2 e2 अपॉन w2. हमें इसके अंदर मैन गिवन है x और दूसरी तरफ x प्लस 6, d हमें पता है 30 और यहाँ पे 20. बस w सेम हो जाएगा, कट जाएगा, t और e हट जाएगा. तो m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2 लगाया, आंसर आ गया. सही है. अगला सवाल देखो. 42 women can do a piece of work in 18 दिन. How many women would be required to do the same work in 21 दिन? 42 women 18 दिन में काम कर रही हैं, तो कितनी लोग चाहिए होंगे 21 दिन में? अब आप देखो मेरे पास क्या था, 42 इंटू 18 इक्वल्स टू एक्स इंटू 21. यही फॉर्मूला बनता है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी. इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 हो गया मतलब 36. एक्स की वैल्यू 36 हो गई. आ गया आपका आंसर. अगला सवाल देखते हैं. राम अर्न्स रुपीज 125 इन 8 दिन, श्याम अर्न्स रुपीज 140 इन 10 दिन. रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज. आप एक काम करो, या तो आप एक एक दिन की अर्निंग निकाल लो कि एक एक दिन में कितना कितना काम करा है. राम ने कितना अर्न करा एक दिन में 125 अपॉन 8. श्याम ने एक दिन में कितना अर्न किया 140 अपॉन 10. दोनों का रेशियो लो, 125 अपॉन 8 अपॉन 140 अपॉन 10. ये इधर चला जाएगा इसके साथ में, ये इसके साथ में आ जाएगा मतलब 125 इंटू 10 अपॉन 140 इंटू 8. 0 से 0 खत्म. यह आपका क्या 125 अपॉन 112. क्लियर? दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं 8 और 10 का एलसीएम लेता 40 दिन, निकालता कि इसने 40 दिन में कितने रुपए कमाए, इसने 40 दिन में कितने रुपए कमाए, उससे रेशियो निकालता. बात वही पड़ती बट एक दिन का निकाल के ईजी है. ठीक है. अगला सवाल देखते हैं. अ मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड 800 रुपए एज वेजेस फॉर 5 दिन फॉर द वर्क डेड टुगेदर. द मैन एफिशिएंसी इन द वर्क वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ द बॉय. व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ दैट बॉय? ठीक है. अब आप देखो 5 दिन में
800 रुपये कम आए तो एक दिन के 160 रुपये मिले होंगे। सोचना खाली, एक दिन के 160 रुपये मिले होंगे। आदमी की एफिशिएंसी 3 टाइम्स है, मतलब लड़के ने अगर 1 यूनिट काम करा तो आदमी ने 3 यूनिट काम करा, टोटल 4 यूनिट। उन 4 यूनिट के लिए 160 रुपये थे। 160 रुपये उन 4 यूनिट के लिए थे, मतलब 1 यूनिट के 40 रुपये हो गए। तो लड़के को 40 मिल गए, आदमी ने 3 यूनिट काम करा था, आदमी को 120 मिल गए। इसमें कुछ लिखने की जरूरत है मुझे? मेरे को नहीं लगता कि स्क्रीन पे कुछ लिखने की जरूरत है, ये तो सवाल ऐसे ही हो जाएगा। 10 सेकंड का सवाल है। मैं कोई ट्रिक नहीं सिखा रहा हूँ आपको, कोई फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। इंग्लिश से मैथ्स में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो सिखा रहा हूँ, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करना बता रहा हूँ आपको। अगला सवाल देखते हैं। A, B and C can complete a piece of work in 10, 15 and 18 दिन respectively. How many days will all of them to complete the same work working together? ऐसा सा सवाल मैंने पीछे आपको कराया भी है। ये आई वांट आप लोग खुद से ट्राई करो, इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। क्लर्क प्री से लेके जो कुछ मेमोरी बेस में मेरे पास आरआरबी पीओ मेंस तक के लेवल के सवाल हैं, वो हम सारे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।